नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जी के ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोशिका के दूसरे पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो कौन होगा? सेंट्रियोल। देखिए दूसरा क्वेश्चन, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कौन होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा अंतद्रव्य जालिका और कोशिका कला। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो क्या होगा दोस्तों? तो इसको कहते हैं एजिंग। देखिए दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो पहले आ चुका है, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो कौन होगा? तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को ही क्या कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया में वह सभी गुण पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का होना। नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। ये किससे बना होता है? तो ये किससे बना होगा? तो ये किससे बना होता है दोस्तों? ये होता है कोशिका द्रव्य और कोशिकांग से। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसे कहेंगे पावर प्लांट? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलेगा? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है? तो वो है कोशिका झिल्ली। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आवर्तजीवी पादपों में। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे दोस्तों? तो वो होती है लाइसोसोम। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो एटम बम किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो वो होता है लाइसोसोम, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका का एटम बम। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट है, तो वो कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो कोशिका की संरचनात्मक घटक कौन सा पाया जाता है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों इसमें? मैग्नीज। एक मर्दूतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजीव पदार्थ संग्रह करती है, क्या कहलाती है? तो वो होती है आइडियोब्लास्ट। जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या होती है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है तो कितनी होगी? 0 यानी 0 के बराबर होती है सूत्रकणिका। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता जीवाणुविक कोशिकाओं में? सूत्रकणिका नहीं होती, यानी माइटोकॉन्ड्रिया।
ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो सबसे ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है तो वो कौन है? माइकोप्लाज्मा, जिसे क्या कहा जाता है? पीपीएलओ भी कहा जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटोबुलेरिया। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? कौन करता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे को कहा जाता है। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका ये है माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ को सबसे छोटी कोशिका कहते हैं और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे को। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है तो वो होता है राइबोसोम। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग तो वो होता है केंद्रक। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है तो वो होता है लवक। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ट्रिकी जी के ज्ञान से सर्च करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।